हाय एवरीवन। डीयू एसओएल की डेट शीट तो आ गई है मई जून 2025 एग्जाम्स के लिए। अभी ये यूजी प्रोग्राम की आई है, पीजी की अभी नहीं आई है। और डेट शीट हमने आपको इन्फॉर्म भी कर दी थी। अब ये डेट शीट एसओएल की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आ गई है। ऊपर सीबीसीएस की डेट शीट है जिनका एडमिशन 2021, 20 या 19 का था, और नीचे एनईपी की डेट शीट है जिनका एडमिशन 2022, 23 या 24 का है। अब स्टूडेंट्स की कुछ क्वेरीज आ रही है, वन बाय वन हम उसको टैकल करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि सर हमारी डेट शीट में पर्टिकुलर सब्जेक्ट मेंशन नहीं है। अब देखिए, सबसे पहले तो मैं एनईपी की कुछ चीज़ें क्लियर कर दूं। एनईपी के अंदर जो बीकॉम ऑनर्स और बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, उन्हें उनकी डेट शीट हर एक सब्जेक्ट की एक ही पीडीएफ में मिल जाएगी। और जो बाकी प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, उन्हें अपनी डेट शीट डाउनलोड करने के लिए अलग अलग पीडीएफ डाउनलोड करनी पड़ेंगी। लाइक जनरिक इलेक्टिव की अलग पीडीएफ है, स्किल इन्हांसमेंट वीएससी की अलग पीडीएफ है, और एबिलिटी एनहांसमेंट की अलग पीडीएफ है। और जो आपके मेन कोर्स सब्जेक्ट हैं, लाइक बीकॉम और बीकॉम प्रोग्राम की यहाँ अलग पीडीएफ आई हुई है। बाकी बीए ऑनर्स, बीबीए, बीएमएस के जो मेन सब्जेक्ट हैं उनकी यहाँ अलग पीडीएफ आई हुई है। ये बात आपको पहले समझ गए होंगे। अब उसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि आपकी डेट शीट में कुछ गड़बड़ी आपको लग रही है, तो भाई डेट शीट जब आप डाउनलोड करते हो उसमें एक ईमेल आईडी गिवन है, और एसओएल या एग्जामिनेशन ब्रांच साफ साफ ये बात बोल रहा है कि अगर आपको डेट शीट में कोई गड़बड़ी लगती है तो आप इस ईमेल आईडी पर हमें मेल करके बता दें 31 मार्च तक। ठीक है, अगर वो जेन्युइन गड़बड़ी होगी तो एग्जामिनेशन ब्रांच जो है फाइनल डेट शीट में उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन नहीं कर रहा हूँ कि आपका कौन सा सब्जेक्ट मिसिंग हो सकता है, नहीं हो सकता है मिसिंग हो, तो आप ये सब चीज़ें कर दीजिए। नहीं भी करोगे तो वो एग्जामिनेशन ब्रांच खुद ही चेक करके फाइनल डेट शीट में उसको रेक्टिफाई कर देगा। इसके अलावा काफ़ी लोग ये बोल रहे थे कि सर सेक में हमारा ये सब्जेक्ट मेंशन नहीं है। आपको क्या हर सेशन में दोस्तों ये बात बताई जाएगी कि स्किल इन्हांसमेंट कोर्स की कैटेगरी में कौन से सब्जेक्ट का थ्योरी पेपर होगा और किसका नहीं होगा? प्लीज़ इस चीज़ को बार बार मत पूछिए। बेसिक आईटी टूल हो गया, इनका थ्योरी एग्ज़ाम नहीं होता है। डिजिटल मार्केटिंग हो गया, इनका थ्योरी एग्ज़ाम नहीं होता है। रंगमंच हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ, इनका थ्योरी एग्ज़ाम नहीं होता है, तो इसलिए वो मेंशन नहीं होगा। और जिसका मेंशन है तो वो ईआर वगैरह अगर किसी का आया हुआ होगा सेकेंड सेमेस्टर का, उनका होगा। बाकी इस चीज़ से कंफ्यूज ना हो कि सर सेक का सब्जेक्ट मेंशन नहीं है। हमने सेक कैटेगरी के सब्जेक्ट के ऊपर डिटेल वीडियो बना रखी है कि किन किन सेक सब्जेक्ट का थ्योरी एग्जाम एसओएल में नहीं होगा। तो ये चीज़ पहले अपने माइंड में बैठा लीजिएगा, उसके बाद ईमेल करने का सोचिएगा। उसके बाद जो मेजर इशू एक और आ रहा है बच्चों को कि सर हमारा एग्ज़ाम डेट क्लैश कर रहा है, हमारा एग्ज़ाम डेट यूपीएससी के साथ क्लैश कर रहा है, हमारा एग्ज़ाम डेट सीएस एग्ज़ाम्स के साथ क्लैश कर रहा है, इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? देखिए, एग्ज़ाम डेट क्लैश करने की प्रथा कोई नई प्रथा तो नहीं है एग्जामिनेशन ब्रांच डीयू में, ये तो कई सालों से हो रहा है। मैं 10 साल पहले मैंने डीयू में इनरोल करा था 2015 में, तब से मैंने ये चीज़ देखी है कि एग्ज़ाम डेट क्लैश हमेशा से करती ही है। अब पिछले कुछ सालों से क्या हो रहा है, 1-2 सालों से यूनिवर्सिटी ट्राई कर रही है कि एग्ज़ाम डेट चेंज कर दे। ऐसा मैंने देखा है, खासकर उन बच्चों के साथ जिनके सीएस के एग्ज़ाम क्लैश कर रहे हैं। बट हर बार ऐसा नहीं होता है, और ये यूनिवर्सिटी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये यूनिवर्सिटी बाउंड नहीं है कि वो एग्ज़ाम डेट चेंज करे जस्ट बिकॉज कि वो प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स के साथ क्लैश हो रहे हैं। ठीक है, अब ये बात काफ़ी बच्चों को कड़वी लगेगी, लेकिन कुछ नहीं कर सकते इसके आगे। बट स्टिल आप ईमेल वगैरह डाल सकते हो अपनी तरफ से, और जो भी आपके फेलो फ्रेंड्स हैं उनसे भी करवाइए ईमेल जो पर्टिकुलर प्रोग्राम में इनरोल हैं या फिर जो यूपीएससी के एग्ज़ाम्स देने वाले हैं कि सर ऐसे ऐसे क्लैश हो रहा है, प्लीज़ इसको डेट को चेंज कर दीजिए। ठीक है, इतना ही आप लोग कर सकते हो एग्ज़ाम डेट क्लैश के रिगार्डिंग। ऑलराइट, ये कुछ इंपॉर्टेंट डाउट्स हम क्लियर करने आए थे इस वीडियो के अंदर। बाकी मैं आखिर में एक बात और कहूँगा, प्लीज़ जो सीबीसीएस के एक्स स्टूडेंट हैं ईआर फॉर्म वाले, उनका एग्ज़ामिनेशन फॉर्म जब आएगा तो आप लोगों को मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। इसके अलावा और कोई अपडेट फ़िलहाल ईआर एग्ज़ाम फॉर्म को लेकर मैं नहीं दे सकता। जिसने पहले ही ईआर एग्ज़ाम फॉर्म भरे हुए हैं उन्हें दोबारा भरने की ज़रूरत नहीं है। एनईपी वालों को ईआर एग्ज़ाम फॉर्म अलग से भरने की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने अपने रिस्पेक्टिव ईयर में एडमिशन के साथ ही वो फॉर्म भर दिया होगा। ऑलराइट, उन्हें और कोई सेपरेट एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।